अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। आज हम साइंस का टॉपिक है हीट। हीट क्या है? दरअसल हीट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी है, एक मिकदार है हीट का। ठीक है, तो हम एनर्जी के टाइप्स में हमने पढ़े हैं, तो आज हम हीट के कुछ मूड्स पढ़ेंगे कि हीट के मूड्स क्या हैं। हीट ट्रांसफ़र होती है, मीन्स हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अच्छा, ये ट्रांसफ़र क्यों होती है, किस मेथड के थ्रू होती है, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आर 3 डिफरेंट मूड्स ऑफ हीट। हीट ट्रांसफ़र के जो होते हैं 3 मूड होते हैं। सबसे पहले कंडक्शन है, कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन है, फिर रेडिएशन है। 3 मूड है हीट के। तो हीट दरअसल ट्रांसफ़र होती है 3 मूड में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन। ये कंडक्शन जो हीट है ये कब कंडक्ट करता है, मतलब ये है कि सॉलिड में ये होता है, कंडक्ट करता है ओनली सॉलिड में। इसमें होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं एक जगह पे ना, अबाउट सेंटर पॉइंट। इसका एग्जांपल ले, स्टोन जिस तरह से नहीं धूप में या सूरज जिस तरह दोपहर में, तो स्टोन गर्म हो जाता है, या फर्श है हमारा, वो फ्लोर है, वो गर्म हो जाता है। फिर आयरन, एक लोहे का टुकड़ा होता है ना, जिस तरह से आयरन, जिस तरह से हम इस्त्री करते हैं घर में, तो वो इस्त्री जैसे गर्म होती है, तो उसके जो को वाइब्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की एक दूसरी जगह पे होती है, तो फिर ये वाइब्रेशन के थ्रू जितने भी आयरन के हिस्से हैं लोहे के, वो गर्म हो जाते हैं। जिसी तरह से हीटर है, इसी तरह से एक एग्जांपल है हमारे पास, ये भी कंडक्शन मेथड है। तो ये भी हीटर भी वाइब्रेट करते हैं उसके मॉलिक्यूल सेंटर पॉइंट पे, तब ये जो है ना हीट फ्लो होती है। इसका एग्जांपल भी लिखते हैं, जिस तरह से ये है ना कि भाई स्पून होता है, ये स्पून, स्पून तो स्पून ये इस तरह से होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो स्पून जिसमें हाथ लगाते हैं ना, ये वाला हिस्सा, तो ये हिस्सा जो होता है या लकड़ी का होता है या प्लास्टिक का होता है। फिर ये देगीचे में या इस तरह से कोई भी फ्राई पैन में हम स्पून को डालते हैं, तो हीट यहाँ पे कंडक्ट होती है। जैसे कंडक्ट हो गया, आस्ते आस्ते ये गर्म होता चला गया, गर्म होता चला गया, हीट ऊपर तक चल जाती है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इंसुलेटर लगाते हैं, कोई भी इंसुलेटर होता है जिसको हीट कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या करता है, वहाँ उसमें हम हाथ लगा के यूँ हिलाते हैं सब्ज़ी को या किसी भी और चीज़ को। तो ये भी एक कंडक्शन मेथड है, ये समझ लें कि हीट कंडक्ट होती है इसमें। ठीक है, दूसरा हमारे पास मेथड है कन्वेक्शन मेथड, ओनली इन लिक्विड एंड गैसेस। कन्वेक्शन मेथड क्या होता है, हम जिस तरह से चाय पीते हैं, चाय पहले गर्म होती है, तो चाय थोड़ी देर रखते हैं तो चाय मीन्स ठंडी होना शुरू हो जाती है। तो हीट कहाँ जाती है, मीन्स हीट वहाँ जाती है, हीट फ्लोज मीन्स हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी थ्रू द कन्वेक्शन मेथड। जिस तरह से ये होता है ना, ये जो एरिया होता है, मसलन ये मैंने कप ऑफ टी रखा है, ले सपोज, ठीक है, ये बहुत गर्म है, फिर यहाँ से हीट जो है ना फ्लो होगी। अब ये जो एरिया है, कप का एरिया है, ये तो हॉट है, बहुत गर्म है। फिर यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे इसकी सराउंडिंग जो एरिया होगी कप के साथ, वो तो ठंडी होगी ना। तो हीट क्या करेंगी, हीट फ्लो करेगी ना, कहाँ से, कप से लेकर ये हॉट है, हॉट से लेकर कोल्ड बॉडी तक। तो हम क्या करेंगे कि जिस तरह से कोस्टल ब्रीज है, एक एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने, कोस्टल ब्रीज। कोस्टल ब्रीज क्या है असल में, कोस्टल ब्रीज ये है ना, कभी कभी हमें ठंडी हवा लगती है, कभी कभी हमें गर्म हवा लगती है। जो गर्म हवा लगती है, जिस एरिया से गुजरता है, तो वो एरिया कन्वेक्शन करता है, मतलब तो हीट गर्म हो जाता है, हवा गर्म होती है, तो हीट को लेकर आती है हमारे पास, जिस तरह से हम कहेंगे कन्वेक्शन मेथड। दूसरा मेथड है रेडिएशन, ये भी एक मूड है। रेडिएशन क्या है, इट कैन अकर विदाउट मटेरियल मीडियम, ये मीडियम के सिवा होता है। जिस तरह से हमारे एक सा एग्जाम्पल है कि सन है, सनलाइट जो है, सन एनर्जी है हमारे पास, रेडिएशन के थ्रू बनती है।
हम रेडिएशंस लेते हैं ना, इसी तरह से एटम में भी रेडिएशंस निकालते हैं। जिस तरह से यूरेनियम है, इस तरह से और कोई भी एटम है तो उनमें रेडिएशंस निकलते हैं। तो हीट असल में ये फ्लो होती है। तो सन की तरफ से जो हमारे पास हीट आती है वो रेडिएशन मेथड के थ्रू आती है। तो ये था 3 मेथड या आज हमने सीखा कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इसमें डिफरेंस क्या है और इससे एग्जांपल भी सीखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसकी और भी वजाहत करेंगे। थैंक यू।